वेलकम टू सिस्टमेटिक इंग्लिश क्लासेज। आज हम सीखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस वर्ब टू बी के रूप में। जी हाँ बच्चों, आज सिंपल पास्ट टेंस वर्ब टू बी के रूप में सीखने जा रहे हैं और आई होप आज की क्लास बेहतरीन क्लास रहेगी और उसके बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस वर्ब टू बी के रूप में जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर इस क्लास को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस वर्ब टू बी के रूप में। तो पहला सेंटेंस में लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, डॉक्टर कलाम अखबार वाले लड़के थे। हम इनको ये भी कह सकते हैं डॉक्टर कलाम अखबार वाला लड़का था, लेकिन ये डॉक्टर कलाम APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के, हमारे भारत देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, इसलिए हम इनका नाम सम्मान के साथ लेंगे। तो हम बोलेंगे डॉक्टर कलाम अखबार वाले लड़के थे। तो कौन अखबार वाला लड़का था या कौन अखबार वाले लड़के थे? डॉक्टर कलाम थे, डॉक्टर कलाम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा जो सब्जेक्ट है वो डॉक्टर कलाम है। तो सबसे पहले लिखेंगे डॉक्टर, और डॉक्टर को शॉर्टकट में DR और ये डॉट लगा देते हैं, इसको डॉक्टर पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम KALAM, डॉक्टर कलाम थे, यानी वाज लगाएंगे थे। इससे लगता है कि यहाँ पर बहुवचन सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाम है तो नाम के लिए हम वाज ही लगाएंगे। थे के सेंस में वर नहीं लिखेंगे। डॉक्टर कलाम वाज, डॉक्टर कलाम थे और क्या थे? अखबार वाले लड़के। तो अखबार वाले लड़के क्या बोलेंगे? न्यूज़पेपर बॉय और फुल स्टॉप लगा देंगे। डॉक्टर कलाम अखबार वाले लड़के थे, डॉक्टर कलाम वाज न्यूज़पेपर बॉय। अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर आपको फार्मूला या सूत्र लेना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और फिर कंप्लीमेंट यानी पूरक। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम वाज का यूज करेंगे, और सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का यूज करेंगे। डॉक्टर कलाम, दुनिया में जितने भी नाम होते हैं सबसे एक वचन होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए डॉक्टर कलाम वाज डॉक्टर कलाम थे, न्यूज़पेपर बॉय एक अखबार वाला लड़की। देखो बच्चों, डॉक्टर कलाम अखबार बेचते थे और अखबार में आज उनका नाम है, और हम लोग तो किताब पढ़ते हैं तो हम लोगों का भी नाम किताब में हो सकता है अगर हम अच्छी पढ़ाई करें। सेंटेंस नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस, जिसका फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में वाज वर्ब, और वाज वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब हमारी है, हमने बाद में यहाँ पर HB नहीं लिखा है, आप पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, उसके बाद में नॉट, फिर कंप्लीमेंट यानी पूरक। तो वह कमज़ोर नहीं थे, वह कमज़ोर नहीं था या वह कमज़ोर नहीं थे, तो था थी से यहाँ से कोई मतलब नहीं। यहाँ से हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वह है, और वह को इंग्लिश में हम सी कहते हैं, सॉरी ही कहते हैं। सी आता है फीमेल जेंडर के लिए और ही आता है मेल जेंडर के लिए। तो वह कमज़ोर नहीं थे, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, जो जेंडर है वो मेल है। तो कौन कमज़ोर नहीं थे? वह नहीं थे, वह नहीं थे, इतना आएगा, वह नहीं थे। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा ही वाज नॉट, ही वाज नॉट। वो नहीं थे, क्या नहीं थे? कमज़ोर। तो कमज़ोर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वीक, WEAK वीक, और फुल स्टॉप लगा देंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव में फुल स्टॉप लगता है, और बाकी सभी सेंटेंसेस में हम आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह कमज़ोर नहीं था या वह कमज़ोर नहीं थे, ही वाज नॉट वीक। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, ये ऐसे वाक्य होते हैं, इनके हिंदी के वाक्य में प्रारंभ में क्या आता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसका फार्मूला यह होता है, सबसे पहले हम वाज वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या हम ठेकेदार नहीं थे? क्या हम ठेकेदार थे? क्या हम ठेकेदार थे? तो कौन ठेकेदार थे? क्या हम थे? तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाएगी। तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, और वी हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वर लिखेंगे, वर वी। देखो वाज वर्ब से सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हमने लिख लिया वर, फिर सब्जेक्ट वी हो गया, उसके बाद में कंप्लीमेंट। ठेकेदार, ठेकेदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर, CONTRACT
CONTRACTORS कॉन्ट्रैक्टर्स और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ठेकेदार, क्या हम ठेकेदार थे? तो ठेकेदार हम यदि ज़्यादा लोग हैं तो वर वी कॉन्ट्रैक्टर्स। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले वाज वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कंप्लीमेंट। क्या तुम चौकीदार थे? क्या तुम चौकीदार नहीं थे? इसमें सबसे पहले क्या आएगा और बीच में नहीं आएगा। तो कौन चौकीदार नहीं थे? तुम चौकीदार नहीं थे। तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू होता है प्लूरल, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे वर, WERE वर यू। चूंकि निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, वर यू नॉट, क्या तुम नहीं थे। और हमारा जो कंप्लीमेंट है वो चौकीदार है, और चौकीदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉचमैन, WATCHMAN, वॉचमैन। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम चौकीदार नहीं थे? वर यू नॉट वॉचमैन। सेंटेंस नंबर 5 है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। ये हिंदी के ऐसे वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है, और इसका फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नसूचक शब्द की सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वाज वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। वे मालिक क्यों थे? तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर, वाई वर, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। और कंप्लीमेंट हमारा है मालिक, मालिक को बोलते हैं ओनर, OWNERS। वे ज़्यादा है यहाँ पर इसलिए एस लग जाएगा। वे मालिक क्यों थे? वाई वर दे ओनर्स। अगला सेंटेंस हमारा है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द और नकारात्मक शब्द एक ही साथ आ जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वाज वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, फिर कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो वह एक कलाकार क्यों नहीं थी? क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वाई के बाद में वह शी है, यानी फीमेल जेंडर है, थी लगा यहाँ पर है, तो हम वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? शी। और सी से पहले सी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लिखेंगे वाज, वाई वाज, उसके बाद में सी सब्जेक्ट लिखिएगा यहाँ, वाई वाज सी, और उसके बाद में नॉट लगा देंगे। क्या नहीं थी? कलाकार। कलाकार को बोलते हैं आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट का ए हमारा वावल साउंड है, इसलिए हम लिखेंगे एन आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट में सुधा कलाकार, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वह एक कलाकार क्यों नहीं थी? वाई वाज सी नॉट एन आर्टिस्ट। और अब इन सभी सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारे फार्मूलाज हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हैं, और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं वो इन्हीं 6 फार्मूलों के हिसाब से बनेंगे, क्योंकि बात कहने के सिर्फ 6 तरीके होते हैं, 7वां कोई तरीका नहीं होता है। और इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। डॉक्टर कलाम अखबार वाले लड़के थे, साथ में बोलेंगे जोर से, डॉक्टर कलाम वाज अ न्यूज़पेपर बॉय। बच्चों जोर से बोलेंगे क्योंकि अंग्रेजी बोलने से आती है। अब तो गूगल भी कहता है कि बोलने से सब होता है, इसलिए बोलना बेहद जरूरी है। नेगेटिव सेंटेंस है वह कमजोर नहीं थे, ही वाज नॉट वीक। क्या हम ठेकेदार थे? वर वी कॉन्ट्रैक्टर्स। क्या तुम चौकीदार नहीं थे? वर यू नॉट वॉचमैन, वर यू नॉट आ वॉचमैन, यहाँ पर आ आएगा। ठीक है, वर यू नॉट आ वॉचमैन। बच्चों एक बार रिवाइज जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, मिस्टेक हो जाती है। फिर वे मालिक क्यों थे? वाई वर दे ओनर्स। वह एक कलाकार क्यों नहीं थी? वाई वाज शी नॉट एन आर्टिस्ट। वह एक कलाकार क्यों नहीं थी। अब आपको एक HW दे रहे हैं, वो आपको कमेंट में करके देना है। मैं एक लेखक था।
मैं एक लेखक था। और आपको हिंट के लिए बता दें कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस में जो मैं होता है, माई की अंग्रेजी आई होती है, आई के साथ में हमेशा हम वाज का यूज करते हैं। तो एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं एक लेखक था। इसको आप कमेंट में ज़रूर सेंड करेंगे ताकि हमें लगेगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।